हेलो भाई लोग, आपने ओपोनेंट की रानी मार ली है। वो बेचारा डिप्रेशन में, और भाई आप बिल गेट्स की याट पे अब एंजॉय कर रहे हो। या रुक मार लिया, या बिशप मार लिया, या घोड़ा मार लिया, प्यादा मार लिया, कुछ भी मार लिया, और अब आप मटीरियली अप हो। आपको पता है कि टेक्निकली अगर आपके शूज में हम किसी खतरनाक प्लेयर को डाल दे, आप तो नूबी हो, तो वो गेम जीत जाएगा। यू आर टेक्निकली विनिंग। लेकिन वो कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। आपको पता हो कितनी बार कंप्लीटली विनिंग गेम्स, कई बार आप रूक अप हो गए, या ये क्या हो गया, ये ब्लैक रानी कहां से इन्फिल्ट्रेट कर गई भाई, सॉरी, हाँ, मतलब रूक अप हो, ठीक है, एंड यू नो कि यू शुड विन दिस गेम, बट आप कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन उसका टेक्निक क्या है भाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम इस वीडियो में जाएंगे, एंड वी विल वन बाय वन हैव अ लुक कि अगर आप क्वीन अप हो तो कैसे खेलना है, अगर आप रूक अप हो तो कैसे खेलना है, अगर आप बिशप नाइट अप हो कैसे खेलना है, और अगर पॉन अप हो तो कैसे खेलना है। बिकॉज कहीं ना कहीं डिफरेंट प्लस इवैल्यूएशंस में यू कैन चूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, जिससे आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी विनिंग की। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्यारी रानी के साथ, बिकॉज ये ऐसी गेम है कि अगर रानी अप है तो भाई फिर यू शुड विन दिस गेम। आई डोंट केयर अगर आपकी रेटिंग 1000 है, अगर आप मैग्नस कार्लसन से खेल रहे हो, अगर आप सही तरीके से खेलो, रानी अप आप गेम जीत जाओगे। तो एक काम करते हैं, हम खेलते हैं गौतम चेस के बॉट के साथ, जो मुझसे टेक्निकली स्ट्रॉन्गर प्लेयर है, और मैं यहां पे क्वीन अप हूं। अब देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू टेक होम द पॉइंट एंड एम्बैरेस लेवी। लव यू लेवी। हम यहां पे खेलेंगे पॉन टू E4। क्यों? बिकॉज हमारे पास रानी एक्स्ट्रा है, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमें करना है। अदरवाइज अगर रानी पूरे टाइम घर बैठेगी तो फिर क्या फायदा। जो क्वीन हमें गेम के स्टार्टिंग में बाहर नहीं निकालनी चाहिए, वो रूल भी अब थोड़ा सा चेंज होता है। सो लेट्स से मैंने यहां पे खेला बिशप C4। अभी मैं सिर्फ मजे ले रहा हूं, आई एम नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग क्रिटिकल। अभी गेम कुछ भी मटेरियल आप आपको, ऑफ कोर्स यू विल नॉट स्टार्ट द स्टार्टिंग पोजीशन, आप बीच से कहीं होगे, पर आपको कई बार ना नॉर्मल चेस खेलना पड़ता है। यू डोंट हैव टू सडनली डू समथिंग क्रेजी। हम क्या करते हैं डेस्परेटली, भाई ओ माय गॉड आई एम क्वीन अप, ओ माय गॉड आई एम क्वीन अप, अब मुझे जल्दी से पीस एक्सचेंज करने। डोंट हरी विद, नॉर्मल डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, ठीक है। नाइट F3 आया, बिशप D6, लेवी बेचारा रानी नहीं है, तो बेचारे रानी के लेवी सडनली कांप रहा है भाई। कोई ना यार, कोई ना बंदे, होता है। एंड यहां खेलेंगे पॉन टू D3। देखो मैंने अब तक क्या किया, सारे डेवलपमेंट करी है। B5 से सिर्फ वीकनेसेस क्रिएट होंगी, जस्ट लाइक Levy's Sicilian opening। एंड यहां पे अब हमारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं, एक ही पीस बचा है, इसको रखते हैं यहां। एंड ध्यान रखो, अब रानी का नंबर 1 प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल बताऊंगा, बट पहला मेन प्रिंसिपल है, रानी की एडवांटेज क्या है। शी इज एन अटैकिंग पीस, शी इज द डेडलीस्ट पीस। ये वो पीस है जो ओपोनेंट किंग को नंगा करके अपने घुटनों पे लाके बस मुंह में दे देती है भाई, ऐसे क्रेजी शब्द कि मतलब ओपोनेंट कुछ बोल नहीं पाता। तो द पॉइंट इज कि हम यहां पे ये पोजीशन में है, एंड हमें पीस एक्सचेंज करने हैं। याद रखो, व्हेन यू आर मटीरियली अप, पीस एक्सचेंज करना विदाउट एनी अदर कंसेशंस इज ऑलवेज गुड। ये तो बढ़िया है, लेकिन अगर हम उसका किंग ओपन कर पाए, मान लो मुझे कभी एक एक्स्ट्रा पॉन भी देना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं उसका किंग थोड़ा वीक कर सकता हूं, देन विद एन एक्स्ट्रा क्वीन दैट हैज एक्स्ट्रा एम्फोसिस। क्यों? बिकॉज मेरी रानी उसी किंग की बाद में लेगी। सो यहां फॉर एग्जांपल जब मैं मारता हूं, मैंने उसकी किंग साइड कैसलिंग स्पॉइल कर दी, एंड क्वीन साइड वैसे भी ओपन है बिकॉज उसने B5 खेल दिया है। सो मान लो I could totally, whenever he castles, instantly pawn to A4 आएगा। In fact, because मैं queen up हूं, I can take that risk now, but as of now, I have a better move, and that is knight H4, knight F5, बहुत tempting square है, and अब क्योंकि ये square confirmed है, I could take this pawn by the way, मैं ले सकता हूं, लेने में मैं expert हूं, लेकिन लेट्स जस्ट ओपन इट अप। मैं तो कह रहा हूं लेट्स गो पॉन टू A4। अब वो यहां खेल रहा है, तो नाइट D5, आइडिया है F6 पॉन लेने का, वो यहां मार रहा है, ठीक है, ही विल डैमेज माय स्ट्रक्चर, बट गेस व्हाट, क्या हुआ अभी, ये मारने के बाद क्या होगा, C5 ओपन होगी मेरे भाई। एंड आप कहोगे यार पहले आपने डबल पॉन कर दिया, C5, सो किंग की तरफ जाने का रास्ता है। रानी ने अभी एंट्री भी नहीं मारी है, शी इज द शो स्टॉपर भाई, जब वो एंट्री मारेगी द गेम माइट बी ओवर। एंड अब मान लो ब्लैक कहता है एक डबल पॉन, टिकू भाई डबल पॉन और कर दिए। लेवी कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई डबल टिकूज पॉन्स। यू नो व्हाट, मेरी एक्स ने बचपन में कर दिए थे भाई, इट डजंट मैटर। द पॉइंट इज, जैसे ही आप ये मारते हो, देखो ब्लैक ने ये नाइट किस पीस से मारा है, इट वॉज द डिफेंडर ऑफ द किंग। सो इवन अगर यहां पे कई बार रुक भी होता ना, आई माइट बी ओके विद इट इन सम केसेस, बिकॉज ये डिफेंडर है किंग का, द नंबर 1 डिफेंडर। और सडनली जब इमेजिन करो, टक टक, लुक एट द किंग नाउ,
लुक एट द किंग नाउ, उसने बिशप c5 खेला यहां पे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ ऑब्वियसली हमारी मूव रुक c1 हो सकती है, क्वीन c2 हो सकती है, बहुत सारी लॉजिकल चाल है। उसका प्लान क्लियरली d6 है। सो लेट्स से रुक c1, वो यहां d6 खेलेगा, एंड देन मेरे ऊपर है, मैं यहां पे चेक दे सकता हूं, नाइट f5 आ सकता हूं। ऑल्सो हमें देखना है कि हमें क्वीन की एंट्री कहां से आएगी, बिकॉज दैट इज द फिनिशिंग पीस। बिकॉज अभी क्या बहुत सिंपल पोजीशन, कई बार इतनी सिंपल नहीं होगी, मे बी ब्लैक है सम काउंटर प्ले, डबल रुक का रखा है, व्हाटएवर। सो क्वीन से किंग का जो मिलाप करना है ना, ये हमें मिलाप करना है, और ये जल्दी से हमें जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, जल्दी से होनी चाहिए। सो कैसे घुसे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ना d6 करना मुश्किल कर देते हैं। लेट्स प्ले क्वीन f3। आइडिया क्या है, एक तो यहां नजर है, सो नाउ आई कुड प्ले d6। आइडिया क्या है, d6 पे अगर बिशप टेक्स मारोगे, क्वीन a8 इज मेट, क्वीन a8 इज मेट। एंड मैं मारने f6 पॉन आया था, मारने इसकी आया था, लेकिन मार के जाऊंगा इसकी। यही बात है ना भाई, देखो ना, चेस इज ब्यूटीफुल। एंड नाउ पॉन टू d6, ओ c6 खेल दिया बंदे ने, कोई बात नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है मूव के साथ, अब जब मैं रुक c1 खेलूंगा, देयर इज नो d6 टू डिफेंड द बिशप। सो पहले इस प्यादे को बचाते हैं, नाइट टू f5 एंड किंग के बाद रुक टू c1। अब देख रहे हो कैसे सडनली इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर एक्साइटिंग, किंग नंगा होता जा रहा है। एंड अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे d4 ब्रेक करना है, एंड उसके बाद ये मार मार के नाइट घुस जाएगा अंदर। सो लेट्स गो रुक d1 एंड d4 की तैयारी करते हैं। h5 से क्या होगा, d4, लेट्स गो, मारा, नाइट से मारा। एंड अब देखो, वी आर अ कंप्लीट क्वीन अप। अगर इतना क्रिस्टल क्लियर एज है कि कुछ नहीं हो सकता, द फाइनल टास्क इज टू ब्रेक ओपन। सो हम वेट कर सकते हैं, वी कैन प्ले नॉर्मल मूव्स, या मतलब क्वीन से f6 मार सकते हैं, फिर f7 मार दूंगा, और वी कैन जस्ट गो फॉर द किल जब किंग नंगा हो रहा है। ध्यान रखो, अगर यहां पे कुछ और होता तो मैं वो नहीं खेलता मूव। किंग नंगा करने के जब क्वीन अप होते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और यहां हम रानी के साथ घुस जाएंगे, एंड दिस जस्ट मींस गेम ओवर। लाइक इसमें कोई चांस ही नहीं है। एंड बिकॉज यहां रुक c8 पे भी मैं मार सकता हूं, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो काउंटर प्ले। अब यहां पे खत्म करने के तरीके बहुत सारे हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग विच इज द फास्टेस्ट। आई कुड जस्ट प्ले d7, आई थिंक। आइडिया है रुक d6 का, एंड या लेट्स जस्ट प्ले रुक d6 भाई, दिस लुक्स गेम ओवर। बंदा प्यादे पुश कर रहा है भाई, तुम खुद सोचो भाई, क्या नंगा नाच चल रहा है भाई, प्यादे पुश कर रहा है बंदा। एंड नाउ हाउ डू वी फिनिश इट ऑफ, कुछ कूल कर सकते हैं भाई, कूल करना है। आई कुड प्ले क्वीन c8 एक्चुअली, दैट वुड बी वेरी कूल। And you know, now that you're completely winning, I think you can do multiple things. Now you can do multiple things. But because I want to be clinical, I want to make sure you don't make a mistake, कहीं calculation mistake ना हो जाए, let's just keep it very smooth भाई। Rook takes f6. And after this, rook takes f7. भाई इसमें ये किंग साइड ओपन करने की कोशिश कर रहा है, अपन को लेना ही चाहिए भाई, pawn g3. Does he have a queen on this diagonal which we can mate me? No, he can't mate me. That means he is a noob. And अब वो rook b7 खेल रहा है, तो कैसे गेम फिनिश करे? I would say maybe the fastest way is rook e1 and rook e8. बस एक चीज ध्यान रखना, always take care of opponent ideas. जब भी आप rook e1 rook e8 खेलोगे, कहीं बैक रैंक पे चेक ना आ जाए, कहीं ना आ जाए चेक बैक रैंक पे, देख रहे हो? बिकॉज अगर मान लो यहां रुक नहीं है एंड रुक e1 चेक आ जाए, इट इज मेट। सो इन आपके जनहित में जारी, आई वुड प्ले क्वीन e6 फर्स्ट, एंड ये मारने के बाद आई वुड टेक दिस पॉन। कोई रिस्क नहीं, ऑफ कोर्स अगर मेट दिख रहा है कर दो, बट लेट्स टेक दिस पॉन। अब किंग के पास g2 स्क्वायर है, एंड अब अपन लोग चिल कर सकते हैं। अब ये मार दो, जो करना है करो। आई वुड से क्वीन e7 सिंपलेस्ट वे टू विन दिस, ठीक है। अब यहां खेलेंगे रुक d1, पॉन को बचाया, और अब देखो ना रुक b8 आया, भाग रहा है वो, सब कुछ बचा रहा है भाई फिलहाल के लिए। तो लेट्स गो h4, h5, h6, h7। बेचारा कह रहा होगा भाई डैश ही मार लोगे भाई। लेट्स गिव अ चेक नाउ, ठीक है। एंड अभी बिशप पिन हो चुका है, लेट्स स्पिन दिस फर्दर, एंड अब खत्म करते हैं खेल। रुक टेक्स b6, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स जरूरी है टू फिनिश एनी चेस गेम, यू नीड टैक्टिक्स। एंड अब आपके हाथ में भाई कितनी रानियां बना के मेट करना है, कितनी रानियां बना के मेट करना है, टोटली अप टू यू भाई, टोटली अप टू यू। गैंग क्वैंग कर सकते हो आप लोग। नाउ दिस इज द ट्रिकीएस्ट। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ पोजीशंस में, अनलेस एंड गेम है, रुक्स खुल चुके हैं बाहर, कई बार बिशप या नाइट अप जीतना आसान रहता है एज कंपेयर टू रुक अप। एंड इनफैक्ट मैग्नस कार्लसन ने खेला था एक 5 गेम मैच अगेंस्ट लॉरेंस ट्रेंट एंड IM, जहां पे कार्लसन रुक डाउन थे एंड वो जीत गए थे कुछ 4-2 और समथिंग लाइक दैट। सो इसका पॉइंट ये है कि रुक कोने में पड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक के पास यहां पे रुक कम है, बेचारा लेवी फिर उसके साथ खिलवाड़ होगा अभी, सॉरी लेवी भाई। बट द पॉइंट इज कि यार
अंटिल वी रीच द एंड गेम हम इसका फायदा नहीं उठा सकते. लेट्स प्ले दिस गेम एंड सी कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फिलहाल के लिए ही हैज अ क्वीन, ही हैज ऑल माइनर पीसेस. हमारे पास कोई एज नहीं है, ये मान के चलो, ठीक है. एंड ही इज प्लेइंग D5. सो यहां पे आई मीन एक प्रिंसिपल कॉमन है, वी कैन एक्सचेंज पीसेस. जितना हम एक्सचेंज करेंगे विदाउट एनी अदर कंसेशंस उतना बढ़िया. स्पेशली रानियां, अगर रानियां ट्रेड कर सकते हो वो बहुत बढ़िया है. आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि ओपोनेंट के पास सबसे बेस्ट तरीका है कि वो अपने माइनर पीसेस का और रानी का इस्तेमाल करके अटैक लगा दे किंग के ऊपर. दैट इज द बेस्ट चांस ऑफ विनिंग बिकॉज उसमें ये दोनों रुक का प्ले है ही नहीं. दीज रुक्स डोंट मैटर. अगर आपने रानी ट्रेड कर दी तो उसके बाद ब्लैक स्टक है, लाइक देयर इज नथिंग ही कैन डू. आप गेम जीत जाओगे. सो यहां पे आई वुड से सिंपली नाइट टेक C5 मारते हैं. वो ये क्या मूव है लगी भाई, क्या फूक किया है भाई. भाई लेवी का लेवल गिर गया है कि मतलब भाई ये क्या सीन है भाई. भाई चल क्या रहा है भाई. भाई कौन सी मेल्टे लगा रहा है भाई. D4 आई वोंट इवन टेक दिस पॉन नाउ. मुझे डेवलपमेंट भी करनी है. नॉट टू फॉरगेट मैं रूक अप हूं, मुझे सब कुछ मारने की जरूरत नहीं है. लेट्स प्ले बिशप मे बी जस्ट E2 नॉर्मल चेस. अब देखो नाउ आई विल एक्सचेंज. पीस इतना एक्सचेंज हो उतना बेटर. मुझे सिर्फ ये बिशप H2 नाइट G4 तभी मैंने बिशप E2 रखा है बिकॉज यूजुअली बिशप D3 अटैकिंग वेपन होता है. बट मुझे समझना है कि ब्लैक ने अपना जो पॉन सैकिंग दिए उसका आइडिया ही है डेवलपमेंट एज देने का. एंड मे बी दिस मेक्स सम सेंस. उसको पता है एक बार को कि बॉट को कि वो रुक डाउन है तो कुछ करने के लिए उसको यहां पे करना पड़ेगा. एंड नाउ आई विल कैसल एंड क्वीन C2 देखो H3 पर अटैक. आई विल जस्ट प्ले H3 एंड यहां अटैक है. लेट मी डेवलप माई पीसेस. नाइट टू C3 बिशप E6 डजंट मैटर. एंड सेम पैटर्न किंग साइड वीक करने का कभी कोई बैड डे नहीं होता भाई. बिशप G5 उसने बचाया उसको डैमेज करने को स्ट्रक्चर को. एंड नाउ जब ये बिशप वापस जा चुका है अब मैं यहां खेल सकता हूं बिशप F3. अब मैं अटैक करना स्टार्ट कर सकता हूं. एंड यूजुअली आई कैन इवन टेक बट बिकॉज यहां रानी है बिशप H4 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एंड ये देखो भाई रुक B8 खेला. इंस्टेंटली बिशप G3 बिशप D6 फोर्स है. एक्सचेंज करना पड़ेगा. एंड यहां पे सिंपल चेस भाई. रुक B1 कुछ फैंसी नहीं करने का. नॉर्मल चेस खेलेंगे. क्वीन C7. अब यहां खेलते हैं पॉन टू A3 नॉर्मल चाल ताकि ये बिशप से कभी हैंगिंग ना रहे. एंड वो D4 पे प्रेशर डाल रहा है तो कोई बात नहीं. अब क्या चल रहा है. नाउ द पॉइंट इज एक्सचेंज मोर एंड मोर एंड मोर पीसेस. सिंपल डेवलपमेंट. रुक D1. देखो ब्लैक सिर्फ क्वीन आगे पीछे हिल रहा है. लेट्स एक्सचेंज मोर पीसेस. नाइट E4 ठीक है. लेट्स किंग साइड भी वीक डजंट मैटर. वापस आएंगे पॉन C3. भाई क्या बढ़िया पूछे. एंड अब यहां पे हमारा वीकनेस थोड़ा हो चुका है ठीक. सो लेट्स प्ले बिशप E2 बिशप D3. किंग की तरफ लाइन कर दिया उसको. बिशप A1 बिशप अटैक करते हैं. एंड यहां पे भाई रुक E1 रुक E5 खेल सकते हैं या मार भी सकते हैं. विच वन शुड वी गो फॉर. लेट्स जस्ट प्ले रुक E5 एक्चुअली. हाँ. एंड नाउ वी टेक दिस विथ चेक. ओके एक और चेक. रुक डबलिंग. भाई पता लगा कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है यहां पे. कुछ भी नहीं. बिशप F5 देखा. एंड नाउ वी प्ले क्वीन E3 भाई. बिशप G6 एंड नाउ इट्स फिनिश. या आई थिंक इट्स फिनिश. Rook E8 check, I think. Rook E8, Bishop E8, Queen E8, Rook F8. Yeah, this is, I can even sacrifice some material now. Yeah, I can just do this. Mara, and now I take the queen. I give a check. Take it. Takes. भाई असली takes तो यहाँ हो रहा है भाई. ये भी मार देंगे. डैश मार देंगे. B मार देंगे. G मार देंगे. A मार देंगे. Y मार देंगे. ये मार देंगे. नंगा मार देंगे. अरे सब कुछ दे दिया भाई. स्टेलमेट की तैयार में लगा हुआ है भाई. यहां खेल देंगे. अरे नंगा नाच करवाएंगे. अरे कहां जा रहा है. और तू ले ले भाई. तू बिशप ले ले भाई. तू ले ले. चेक एंड मेट. देख रहे हो कितना आसान था बिकॉज मैंने नॉर्मल चेसिंग की तरह खेला एंड मैंने बिल्कुल भी सिंपल पीस एक्सचेंज किए. नथिंग क्रेजी. एंड अब हम आते हैं बिशप और नाइट की तरफ. आई थिंक ये पोस्ट लाइकली है कि ये होगा तो इससे समझना बहुत जरूरी है. ये बहुत ट्रिकी है बिकॉज नाइट जा चुका है एंड इसमें एक्चुअली फर्क पड़ता है कि किंग साइड का कि क्वीन साइड का. बट उतना भी नहीं. द पॉइंट इज कि स्टार्टिंग से ही हमारे पास एज है. ठीक है. सो यूजुअली जब हम क्वीन अप होते हैं हम क्वीन स्टार्टिंग में निकलती नहीं. सो वी डोंट सी द एज इंस्टेंटली. रुक का तो बिल्कुल ही भूल जाओ भाई. वो तो एंड गेम में जाके हमें एडवांटेज दिखता है. बट इस केस में मूव नंबर 1 से हमारे पास एज है. लेवी तो पेट्रॉफ खेल नहीं सकता. उसका घोड़ा ही मैंने पूरा छीन लिया है भाई. सो यहां पे
हमें पूरा सेंटर लेना है, हमें समझना है कि ओपोनेंट सेंटर के लिए हमें चैलेंज ही नहीं कर सकता। उसको पता ही है, तभी उसने नाइट C6 खेला। हम खेलेंगे पॉन टू D4 एंड इसके बाद आई वुड इवन गो C4, कोई शर्माना नहीं। एंड यहां पे हम मार मार के पॉन E5 खेलेंगे एंड नाइट C3 खेलेंगे। पीसेस डेवलप करने का प्रिंसिपल तो कॉमन ही है। एंड यहां ऑफ कोर्स नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, इतना आसान नहीं होगा इस बार, बिकॉज ब्लैक अगर गलती से एक पॉन मरवा लिया, कुछ और मरवा लिया, देन यू नो थिंग्स कैन गो साउथ वेरी वेरी क्विकली। और यहां पे कैसलिंग जल्दी करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहां ब्लैक का थ्रेट है बाय द वे, मारा मारा पॉन टू D4 एंड ये नाइट पिंड है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल यार, इतना आसान नहीं होगा। सो इस बिशप को हम पूछते हैं भाई तूने करना क्या, हमारे घोड़े को अनपिन कर दे, और उसने कर दिया। बिशप F5 आता है, एक्सचेंजिंग पीसेस रिमेन्स द सेम। ये हुआ, यहां मार देते हैं, ये मारेगा, यहां मार देते हैं, नाइट E5। एंड यहां पे मेरे से थोड़ी गलती भी हुई है, आई थिंक आई ब्लंडर्ड अ पॉन, बट स्टिल इट शुड बी विनिंग। लेट्स हैव अ लुक। हम यहां पे अब कैसल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि अच्छा है मैंने गलती करी, बिकॉज अगर हम यहां पे नॉर्मल जाते तो सीखने को मिलता नहीं। एंड यहां नाइट टेक्स F3 एक थ्रेट है, अगर मैं कैसल करता हूं दैट वुड बी अ ह्यूज मिस्टेक, बिकॉज नाइट टेक्स पॉन टेक्स एंड माय किंग हैज नाउ ओपनड अप, दैट वुड बी वेरी रिस्की। सो मेरा काम यहां पे है किंग को स्टेबल रखना। अब मैं सोचूं व्हाट इज द सेफेस्ट पॉइंट फॉर द किंग इन दिस गेम, मुझे उसका ध्यान रखना है। या तो मैं खेलूं बिशप E3, नाइट टेक्स पॉन टेक्स एंड मैं किंग को यहीं रखूं, एंड देन द बिशप कैन क्वीन कम टू D4, रुक G1 एंड मैं G7 पे मेट करूं, या फिर मैं इसको मारूं, रुक से मारेगा चेक एंड बिशप E3, देयर इज नो D4 पॉसिबल, तभी वो C5 खेलने की प्लानिंग कर रहा है। एंड अब मैं जल्दी से कैसल करूं, किंग सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बिशप का मुझे इस्तेमाल करना है। सो एक्सचेंजिंग पीसेस एंड नाउ फोकसिंग ऑन द किंग अगेन, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो लेट्स प्ले मे बी बिशप D4, रुक को हरास करते हैं, यहां पे आया रुक E1, ओपन फाइल लेते हैं भाई। एंड ये पे अब उसने डिसाइड किया कि यहां मेरा दबदबा रहेगा, सो आई कैन सिंपली कीप द बिशप, कोई चक्कर नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ रंगा नाच करने की जरूरत नहीं है। आई कैन इवन प्ले रुक E5 टू एक्सचेंज इवन मोर पीसेस। लेट्स एक्सचेंज, मारा मारा एंड बिशप E3। एंड ये उसके पास एडवांटेज है थोड़ा सा कि पीस थोड़े एक्टिव है, बट आई कैन गो क्वीन D2, कुछ क्रेजी करने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ रुक टू D1 इस प्रेशर, एंड अब क्वीन क्वीन साइड पे है, रुक क्वीन साइड पे है, किंग अकेला है। अकेला किंग तन्हा होता है, उसको हम 6000 में भेजेंगे रशियन चेकमेट। सो हम यहां पे क्या खेल सकते हैं, नाउ वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल किंग को एक एक्स्ट्रा लुफ्ट देते हैं, बैक रैंक मेट ना हो, बहुत जरूरी। यहां पे आई वुड इवन कंसिडर दिस समटाइम्स, तो इसलिए रुक E1 खेलते हैं। एंड अब देखो, देखा सुरगीट खेला, उसको पता है अगर नहीं खेलता मैं ये मार के यहां मेट कर देता। सो अब यहां पे एक्सचेंज करना है, कैसे एक्सचेंज करें, लेट्स जस्ट प्ले पॉन टू F3 एक्चुअली, आई लाइक दैट। एक्सचेंज कर सकते हैं जल्दी से, यहां पे आएगा बिशप F2, मारा मारा, बिशप से मारा, आई थिंक लुक्स, या क्वीन से भी मार सकते हैं एक्चुअली, बोथ लुक लॉजिकल, किसी से भी मारते हैं, क्वीन D3। एंड अब किंग को सेफ रखना है, परपेचुअल अलाउ नहीं करनी। सो लेट्स डू वन थिंग, क्वीन E7 का प्लान रखते हैं और बिशप E5 का प्लान रखते हैं। सो लेट्स पुट द बिशप हियर फर्स्ट, ताकि प्लान है नेक्स्ट क्वीन E7 और बिशप E5, ताकि मेट ही लग जाए। एंड नाउ क्वीन E7, अब वो C3 पॉन अगर मारता है, रुको, एक किंग को भी H2 पे लाते हैं, किंग की चेक हटाते हैं, देखा आई कैन इंप्रूव माई पोजिशन, ब्लैक कैन डू नथिंग, मारा एंड नाउ क्वीन E7 एंड अब बिशप E5 आ रहा है, देखा देखा, कापा ना कापा ना कापा ना। एंड नाउ आई कैन प्ले मे बी जस्ट हियर, दिस लुक्स ग्रेट, ठीक है। Oh, Queen F6, nice move. By the way, Levy fighting to the tooth and nail, and now अगर Bishop F2 Queen F4 check है, तुमने देखा ये वाला ट्रिकी रहता है पीस अप में, it's not easy conversion. Let's play Queen D5, and अब मेरा आइडिया है simply Queen E4 check, King पीछे गया, and now Bishop E5, and जब ये pawn मर गया, now it's simple, now it's easy peasy, now it's dreamy dreamy. क्वीन F4 खेल सकते हैं, थ्रेट है ये, वो बचाता है वो, ठीक है। नाउ वी कैन गो क्वीन E3, आइडिया है कि भाई थोड़ा सा नजर रहेगी इस टैक्टिक के ऊपर, मारा मारा, एंड नाउ वी कैन गो क्वीन D4, एंड अब ये पॉन कहीं नहीं जाएगा भाई, ये कहीं भी नहीं जा सकता। एंड वी कैन प्ले F4 एक्चुअली, वेरी गुड मूव, बिशप को सीमेंट कर दिया है। एंड अब हम नजर मारेंगे भाई इस प्यादे के ऊपर मेट कैसे करें, हाउ डू वी फिनिश ऑफ द किंग, लेट्स सी, या तो पास पॉन बनाना है या फिर हमें मेट करनी है। सो लेट्स गो, सबसे फास्टेस्ट प्लान क्या रहेगा भाई, इंटरेस्टिंग,
maybe it can be. I need to trade queens somehow. Queen trade करना है. How do I trade queens? That's a question to be asked. I think we can go g4 maybe. Maybe g4 is okay. Mara, king g3, and this is a bad move because this is lost. I can just take, and this is completely lost. But idea वही था कि basically h file खोल के queen d8 and queen h पे कुछ queen trade कर सकते हैं. And now I can just put the bishop here. Pawn कहीं जा नहीं रहा है, and I can just play normal chess now. f5, ठीक है, doesn't matter. king यहाँ, f6. I mean king यहाँ, टक. ओ प्री मूव नहीं करने का भाई. And now we can move the king here. अब देखो, अब मजा आएगा. देखना, ठीक है. king यहाँ. ओ, मैं पॉन से वेट करनी थी यार. ओके, कोई ना. क्वींस चेक. भाई ऐसी मेटे करने में जो मजा आता है ना, ओहो. एंड दैट इज अ पीस. अब आते हैं फाइनल के ऊपर, वो है हमारा प्यारा प्यादा. अब हम आते हैं पॉन की तरफ, और ये बड़ा सिंपल है. हमारे पास सेंट्रल पॉन एक्स्ट्रा है, एंड सेंटर पॉन मैंने एक रीजन की वजह से लिया है. आइडिया ये है कि भाई सेंटर पॉन आर यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट, सो ब्लैक विल रियली स्ट्रगल टू चैलेंज मी हियर. नाउ वी कैन गो पॉन टू d4, d5, बट बिकॉज लेवी इज टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्गर मुझसे, तो ये गेम आसान नहीं होने वाली भाई. दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज अ नॉर्मल गेम नाउ. आई थिंक दिस इज अ नॉर्मल गेम, एंड वहां पे एक प्रिंसिपल ही बस कॉमन है. दो प्रिंसिपल एक्चुअली. पहला हो गया कि हमें पीसेस एक्सचेंज करते रहने, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. सो यहां पे मेरे पास एक्स्ट्रा पॉन है, सो लेट मी जस्ट टेक द सेंटर, ठीक है. एंड स्ट्रक्चरल डैमेज तो करनी है, जहां मौका मिले वी विल स्पॉइल द किंग स्ट्रक्चर. ये तो हमेशा रूल है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है कि भाई opponent will try to create dynamism. So जितना हम पोजीशन स्टेबल रखेंगे उतना बढ़िया. एंड सेंटर लेते चलो, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. मेंटेन दिस सेंटर टूथ एंड नेल, कुछ नहीं छोड़ने का. एंड बिल्कुल मतलब वो प्रेशर मेंटेन करो. एंड देखो h7 पॉन अब यहां वीक है, हम यहां मार सकते हैं. ओ, चेक दिया बंदे ने. आई नाइस मूव. बिशप एक मूव वापस आना पड़ेगा. एंड नाउ वी कैन सिंपली कैसल. किंग सेफ हो चुका है. एंड यहां पे अब हम खेलते हैं बिशप d3. वो शायद बिशप g4 खेलेगा, बट आई एम नॉट स्ट्रेस्ड बिकॉज आई विल हैव नाइट d2. सो लेट्स एक्सचेंज पीसेस. ओ, कर ही दिया भाई. यार लेवी भाई क्या नूब है रे लेवी. कई बार ना, ओह ये देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नॉर्मल गेम में आई विल नॉट टेक दिस. क्यों? बिकॉज उसका स्ट्रक्चर फिक्स हो रहा है. लेकिन मैं पॉन अप हूं, I might consider it. I still think taking is usually not great, but मेरी रानी के पास ढंग का स्क्वायर नहीं है. I cannot defend my queen with a piece. There is no rook d1. So in this case, this might make a lot of sense. And now I play rook e1, exchange pieces. मेरा प्लान है सिंपल, एंड गेम में जाओ, एक्सचेंज करो. एंड यहाँ पे उसके पीसेस थोड़े ऑकवर्ड है, एंड उसका डार्क स्क्वायर बिशप है, तो आई विल पुट द पॉन ऑन अ डार्क स्क्वायर. किंग को एक्स्ट्रा रूम मिलेगा. दिस इज रिस्की. अब मैं अगर यहाँ h3 खेल दूं, उसका बिशप बैड बन सकता है. एंड नाउ आई विल प्ले g4, एंड यहां पे मेरा नाइट f5 पे आके बैठने वाला है. आई कुड प्ले नाइट f1 मे बी ऑलरेडी. knight e3, knight f5. लेट्स गो. क्या बढ़िया. देखा, he had to put his knight passive. एंड अब king g2 खेलते हैं. रुके d8. काफी लॉजिकल चाल. हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि यार ब्लैक का काउंटर प्ले क्या है. आपको समझना है, जब भी आप ट्रेड ऑफर करोगे, he might not take it, he knows he's losing. What is black's counter play? काउंटर प्ले यार दिख रहा है मुझे. he has a very good f4 square. so knight g6, knight f4 खेल सकता है वो, ठीक है. दूसरा काउंटर प्ले लॉन्ग टर्म could be launching these pawns with b6 c5, एंड ये बिशप ओपन कर सकता है. फिलहाल के लिए बिशप कंप्लीटली ब्लॉक्ड. सो हमें इसके अगेंस्ट खेलना है एंड इसके अगेंस्ट खेलना है. सो मे बी किंग g2, माय मूव वाज़न्ट द बेस्ट या. एंड तो कैसे इसको चैलेंज करें? पहला स्टैक खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं मे बी यार, आई एम वरीड अबाउट दिस मूव नाउ. मे बी आई शुड जस्ट ब्रिंग द किंग बैक. Maybe I should play knight f5. Maybe that's not so bad actually, looking at the position now. I like it actually. I like it. The more I look at it, I like it. Let's go knight f5. Ooh, he plays. देखा. He didn't even dull. He knows knight f4 कितना strong है. बाप रे भाई, Levy understands chess. Wow. So king हरना पड़ेगा हमें. And because I want to exchange pieces, let's just go for it भाई. And rook e1 now. मारा. And now king h2. मुझे प्यादे को बचाना पड़ेगा, which is not great. Yeah, I have to admit. So knight g2 पे क्या खेलेगा वो? Knight d3 maybe he will play. So let's do one thing. पहले यहां आते हैं. d5 पॉन पे प्रेशर. मेरा मन तो है यार खेलने का knight g2, इसको टैकल करने के लिए. अगर मैं ये नाइट खेलता हूं, knight d3, knight takes d5, knight takes b2. पता एक और चीज है, when you are pawn up,
आपको पॉन ट्रेड अवॉइड करना है। जितने पॉन ट्रेड होंगे ना उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि लास्ट पॉन के लिए वो अपना एक बिशप या नाइट दे देगा, एंड देन आप खाली बिशप नाइट से बच जाओगे। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन एक्स्ट्रा रुक और क्वीन या फिर नाइट एंड बिशप, कि खाली नाइट और बिशप से मेट नहीं होती। So maybe I should play this knight to g2, not exchange. Oh, कर दिया exchange. That's a big mistake by Levy. That's a huge mistake, by the way. Now I think I should win this. I will win this comfortably now. Okay, f4 directly mara. I think looks great. Or maybe I don't even need to do this, but I don't mind. Let's create a pass pawn. Mara with check. Now king f4. Okay, ये खेलता है. I will not allow you to break through. Now I'll put my pawns on light squares जहां पे वो अटैक ना कर पाए बिशप उनको. किंग यहां पे आएगा. ओके. अब मे बी आई कैन गो नाइट f4 अगेन. किंग यहां पे आता है. ओके. किंग यहां. ओके. अब मुझे नाइट को f3 लेके आना है आई थिंक, बिकॉज तब मैं g5 खेल पाऊंगा. सो नाइट को f3 लेके आते हैं भाई. किंग यहां आ सकता है मे बी. ओके, देखा, इट्स प्लानिंग. इस नाइट f3 लेके आना, इट्स प्लानिंग. एंड ये पॉन भी अब हैंगिंग है. सो अब यहां पे लेके आ गए. अब g5 king f5, have to be very careful. So पूरा this is the normal game now. King f4, king g5, nice. Bishop g3, ना ये मर रहा है भाई. Wait, this is hanging. Oh, bishop e1. Oh, damn. So maybe I just push my g pawn now. Is that the plan? King g6 maybe. Okay, g5 takes, maybe just takes with check, takes with the pawn. Both are tempting. Let's take with the knight actually. Check. Oh wait, मिल गया. एक और प्यादा मिल गया अगर चाहिए तो. हाँ, ले लेते हैं. प्यादे तो हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत टेस्टी लगते हैं प्यादे भाई लोग. प्यादे के हम बड़े फैन हैं. ओके, ये प्यादा बचाने की जरूरत है क्या हमें? आई थिंक वी कैन जस्ट मूव ऑन नाउ. आई थिंक इट्स टू लेट फॉर हिम टू सेव द गेम. और बचा ही लेते हैं, अपना ही प्यादा है भाई, घर का ही है. बुद्धू घर आया है तो भाई ऐसे थोड़ी यार. अब हम इसको अटैक करते हैं. नाउ इफ कैन आई कंट्रोल दिस और दिस? इफ आई कैन डू दैट द गेम इज ओवर, बिकॉज लाइट स्क्वायर से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा. आई कैन डू दैट. नाइट f3. आई कांट गो नाइट e1, नाइट d3. कैसे करें? ये क्यों खेलने वाला था भाई मैं? आई डोंट नो. व्हाई वाज आई अबाउट टू प्ले दैट मूव? Are we in time? Do I play h4? Do I play king h7? Oof. Okay, king h7, d3, g6, d2, knight takes d2. Yeah, king h7 is winning. It's winning now. And now g6. Okay. Now do I play h4? I think h4 should be winning. King f4. Oh, king g4. I missed king g4. Knight d2. Is this winning? g7. Is this even winning? I'm not sure. I hope it is. I think it should be winning. Takes. King. Yahan. King yahan. Knight yahan. Wait, what? Why not d2 directly? I think it must be winning. Yeah, then calculate कर लिया computer ने. What do we play here now? Knight c3 check, king c2, knight e4, king b3. No. So king c6, king c2, knight a3, king b2. भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? Wait, what if king d4? जीत गए. How do you win this? King c3, yeah? That should be simplest. Yeah, now it is winning. Easy victory. And ये गेम तो of course मैं जीत ही जाऊंगा. भाई लंबा था भाई ये गेम, but yeah, you got the point. And in fact, the point is कि this was not easy at all. So when you are a pawn up, you really have to be absolutely on point. Imagine करो pawn है ही नहीं कुछ हद तक extra आपके पास. So you need to be on point, center low, full focus से खेलो, exchange करो pieces, and ध्यान रखो कि भाई opponent will try for counter play. Keep it simple, stupid. का kiss principle बड़ा काम आएगा. So hopefully this video was helpful भाई. थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा सीखे होगे. अगली वीडियो मिलते हैं. सब्सक्राइब करो भाई. बाय बाय.